हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो जीडी प्रिपरेशन सीरीज में आज हम करने वाले हैं टॉपिक नंबर 14 को डिस्कस, जो कि हमारा ईव टीजिंग। तो ईव टीजिंग टॉपिक आपका पता ही है कि वुमेन से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये टॉपिक देखिए, एक तो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ इस टॉपिक में हम वुमेन से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें करेंगे। तो जो पॉइंट्स होंगे वुमेन से रिलेटेड, वो जो आगे कोई और टॉपिक आता है, मान लीजिए वुमेन एम्पावरमेंट टॉपिक आता है या वुमेन से रिलेटेड कोई और टॉपिक आता है, तो उसमें भी आप इसके पॉइंट्स को बोल सकते हैं। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ईव टीजिंग होता क्या है। इंट्रो पार्ट में क्या आएगा, ईव टीजिंग क्या है उसे समझाएंगे हम। तो देखिए क्या बोलना है आपको, द सेक्सुअल हरासमेंट और मोलेस्टेशन ऑफ वुमेन बाय मैन इन पब्लिक प्लेसेस इज कॉल्ड ईव टीजिंग। तो सेक्सुअल हरासमेंट या फिर मोलेस्टेशन, दोनों वर्ड एक ही हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो वुमेन्स के साथ छेड़छाड़ करना मेंस के द्वारा पब्लिक प्लेसेस पर क्या कहलाता है, ईव टीजिंग कहलाता है। ठीक है। ईव टीजर्स कैन बी सीन इन इन बसेस, पार्क्स, कॉलेजेस और एनी अदर पब्लिक प्लेसेस। ईव टीजर्स जो हैं, जो लोग ईव टीजिंग करते हैं, उनको हम कहाँ देख सकते हैं, पब्लिक प्लेसेस देख लीजिए, कोई पब्लिक प्लेस, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, बस हो, पार्क हो, यहाँ पर हम ईव टीजर्स को देख सकते हैं। ईव टीजर्स आर फिजिकली एंड मेंटली हैरास वुमेन बाय पासिंग कमेंट ऑन देम और बाय टचिंग देम। तो ईव टीजर्स का काम क्या होता है, ईव टीजर का काम होता है वुमेन से साथ छेड़छाड़ करना, चाहे वो वर्बली हो या फिर वो फिजिकली हो। वर्बली क्या, या फिर वो कुछ कमेंट पास करेंगे जिससे कि मेंटली वुमेन्स के साथ टॉर्चर होता है, या फिर वो लोग क्या करते हैं, छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं फिजिकली। ठीक है। तो ये सब ईव टीजर का काम है। तो ईव टीजिंग क्या होता है, सिंपल याद रखिए, वुमेन्स के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करना ईव टीजिंग कहलाता है। और ये कैसे भी हो सकता है, ये चाहे तो मेंटली भी हो सकता है और फिजिकली भी। कुछ ऐसे कमेंट कर देना, गलत भाषा का इस्तेमाल करना, इससे भी, ये भी ईव टीजिंग के अंदर आता है, ये भी गैर कानूनी है। ठीक है। यही नहीं कि सिर्फ फिजिकल होगा तभी ईव टीजिंग है, आप अगर गलत बोलते हैं वो भी ईव टीजिंग के अंदर आता है। ठीक है। इसी में आगे आपको ऐड करना है, समटाइम्स ईव टीजिंग रिजल्ट्स इन बिग क्राइम्स सच एज रेप्स, सेक्सुअल हरेसमेंट एंड सुसाइड। तो ईव टीजिंग को हमें बिल्कुल, जब ये रूट स्तर पर हो तभी इसे कंट्रोल करना चाहिए, वरना जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो उनकी बेकार सोच होती है, वो और बद से बदतर हो सकती है और ये एक बड़े क्राइम्स के रूप में उभर के आ सकते हैं, जैसे रेप, सेक्सुअल हरेसमेंट एंड सुसाइड। ठीक है। In India, every woman experience some kind of harassment and molestation at some point of time. तो इंडिया में हर स्त्री ने कहीं ना कहीं पर झेला होगा सेक्सुअल हरासमेंट या फिर मोलेस्टेशन, चाहे वो वर्बली हो या फिजिकली हो। कहीं ना कहीं हमें ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जिनकी सोच खराब होती है और वो ऐसी हरकतें करते हैं। ठीक है। नॉट ओनली वुमेन बट इवन चिल्ड्रन आर ऑल्सो नॉट सेफ फ्रॉम दिस मीनस। तो सिर्फ वुमेन्स के साथ ही ईव टीजिंग की घटना नहीं होती है, बल्कि आजकल चिल्ड्रंस के साथ भी हम ऐसी न्यूज़ देखते हैं कि उनके साथ भी ईव टीजिंग घटना आजकल हो रही है। ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा इंट्रो पार्ट। ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो सही इंट्रो पार्ट है। आपको अगर थोड़ा लंबा लग रहा है तो आप इसमें से 2-4 लाइनें कम कर सकते हैं, वो आप टाइम के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। एक बार आप इंट्रो को बोल के देखिए, अपनी जितनी भी स्पीड में आप बोलते हैं उस स्पीड में बोल के देखिए। अगर आपका 25 to 30 सेकंड में इंट्रो खत्म हो रहा है तो सही है, अगर लंबा जा रहा है तो आप इसमें से 1-2 लाइन कम कर दीजिएगा। ठीक है। अपने अकॉर्डिंग करिएगा, जो लाइन आपको लगे कि लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसे आप यहाँ से हटा दीजिएगा। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एनडीए के लिए एक्सक्लूसिव ऑफर्स मिल जाएंगे। अगर आप एनडीए का 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 12 मंथ एसएसबी का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री मिल जाएगा। ऐसे ही 6 मंथ पे 1 मंथ और 24 मंथ पे 4 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर अलग अलग बैच हैं, जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग आप बैच ले सकते हैं। एनडीए के लिए आपका शक्ति एनडीए बैच चल रहा है, और जो आपका कोस्ट गार्ड है उसके लिए अकुला कोस्ट गार्ड को बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स मिल जाएंगे जो आपको तैयारी कराएंगे। ठीक है। एयरफोर्स ग्रुप एक्स के लिए आप त्रिशूल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए आप ग्लोरी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच आपके 13 अक्टूबर से स्टार्ट हुए थे, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के सब्सक्रिप्शन की फीस दे सकते हैं। आपको पूरे ईयर की फीस पड़ेगी 5,500 रुपये पर मंथ। फी चेक करेंगे तो काफ़ी मिनिमम है, 458 रुपीज़ में सिर्फ आपको सभी सब्जेक्ट के टीचर्स मिल जाएंगे, वो भी इंडिया के बेस्ट टीचर से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से एनडी का सब्सक्रिप्शन की फीस देख लेते हैं हम। एनडी के सब्सक्रिप्शन की फीस है आपकी 733 रुपीज़ पर मंथ। 733 रुपीज़ में आपके सारे सब्जेक्ट भी पढ़ा जाएंगे, और साथ में जो आपका एसएसबी है उसकी भी तैयारी भी आपको कराई जाएगी। और साथ ही अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं ज्ञानी 10, तो आपको एडिशनल फी में जो ये पूरी फीस है, जैसे 5,500 रुपये, इसमें 10% डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन जीडी के पॉइंट की। तो सबके इंट्रो के बाद आपके जो भी पॉइंट होते हैं उस टॉपिक के ऊपर आपको वो बोलने होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं, ईव टीजिंग इज इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट, इट विल कंटिन्यू अनलेस वुमेन्स देमसेल्फ बिकम बोल्ड एंड अलर्ट। तो ईव टीजिंग की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हम इसे तब तक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जब तक वुमेन्स खुद ही साहसी और सावधान नहीं होती। जब तक वुमेन्स खुद ही साहस के साथ इन चीज़ों का सामना नहीं करेंगी और सावधान नहीं रहेंगी,
तब तक हम ईव टीजिंग घटना को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दे मस्ट हैव टू यूज देयर राइट्स एंड ओपन अप देयर वॉइसेस अगेंस्ट दैट इंसिडेंसेस। तो वुमेन्स को अपने अधिकारों को पहचानना होगा और अपनी आवाज़ को उठाना पड़ेगा इन घटनाओं के खिलाफ, ठीक है। एंड मस्ट यूज द लॉज प्रोवाइडेड टू देम। और कई सारे कानून बने हुए हैं ईव टीजिंग घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए। तो वुमेन्स को इन कानून का भी सहारा लेना चाहिए अगर उनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। तो उन्हें टॉलरेट नहीं करना चाहिए कि वो सहन करते रहें, उनको छोड़ते रहें, ठीक है। उनको तुरंत ही अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए और कानून का इस्तेमाल करना चाहिए और उनको सजा दिलानी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड नंबर पॉइंट की। तो सेकंड नंबर पॉइंट है आपका द नीड ऑफ द हावर इज टू हैव मोर को एजुकेशन स्कूल्स। तो ईव टीजिंग के पीछे का एक कारण ये भी है कि जब मैन और वुमेन के बीच में अंडरस्टैंडिंग कम होती है तब भी वहाँ पर ईव टीजिंग घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो हमारे देश में क्या है, को एजुकेशन स्कूल बहुत कम है, जिससे कि मैन और वुमेन के बीच में जो बातचीत अंडरस्टैंडिंग है वो कम हो पाती है। ये भी एक कारण है ईव टीजिंग के पीछे का। तो हमें इस समय को एजुकेशन स्कूल्स को ज़्यादा इस्टेब्लिश करना चाहिए। इंटरेक्शन बिटवीन द टू सेक्सेस इज इंपॉर्टेंट टू सी ईच अदर एज फेलो ह्यूमन बींग्स। को एजुकेशन की मदद से हुआ कि दोनों सेक्सेस के बीच में जो इंटरेक्शन है वो बढ़ जाएगी और वो दोनों एक दूसरे को एज अ फेलो ह्यूमन बींग, एक इंसान की तरह देख पाएंगे कि दोनों की कुछ फीलिंग्स है और उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। मैन नीड टू रियलाइज दैट एवरी वुमेन इज समवंस वाइफ, डॉटर और सिस्टर। तो मैन को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा, जो ये गलत तरीके के कुछ पुरुष हैं, इंसान हैं, उन्हें रियलाइज़ करना पड़ेगा कि जो दूसरी महिला है वो भी किसी की वाइफ है, डॉटर है, सिस्टर है एंड मस्ट बी ट्रीटेड। तो उसको भी उनकी रिस्पेक्ट ऐसे ही करनी चाहिए जैसे कि वो खुद की मदर, सिस्टर और वाइफ की रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर पॉइंट। तो ईव टीजिंग की जो भी डेफिनेशन थी, क्या होता है ईव टीजिंग का मतलब, वो हमने इंट्रो पार्ट में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमें डिस्कस करना था कि क्या कारण है ईव टीजिंग के पीछे के होने के और उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप सिर्फ कारण बताएंगे तो उससे अच्छा है कि आप कारण के साथ साथ ये बताएं कि उस कारण को हम कैसे सही कर सकते हैं। तो पहले पॉइंट में हमने ये बात करी कि ईव टीजिंग के पीछे एक कारण ये है कि वुमेन्स को अपने राइट्स और जो उनके समर्थन में जो कानून बने हैं उनका पूरी तरीके से उनकी नॉलेज नहीं है, इस वजह से भी ईव टीजिंग ज़्यादा होती है। तो उसमें हमने यही बताया कि वुमेन्स को अपने राइट्स के लिए और उनको जो कानून मिले हैं उनका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए और ईव टीजिंग को इससे वो कंट्रोल कर सकती हैं। सेकंड पॉइंट में हमने यही बात करी, को एजुकेशन स्कूल की कमी से भी ईव टीजिंग के केसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी हमारे देश को जरूरत क्या है, को एजुकेशन स्कूल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए ताकि जो मैन और वुमेन है उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके और वो एक दूसरे को एज अ फेलो ह्यूमन बींग्स देख सकें। लास्ट हम बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। कंक्लूजन पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, सोसाइटी हैज़ अ ग्रेटर रोल टू प्ले in case of eve teasing. In our country, victim blaming is very common phenomena. These attitude of society must be changed. तो सोसाइटी का काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ता है ईव टीजिंग के केसेस पर। एक अगर ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं, सेंसिबल हैं, मैन और वुमेन की इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर ईव टीजिंग के केसेस कम पाए जाएंगे। लेकिन एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर मैन को प्रायोरिटी माना जाता है और वुमेन को सेकंड नंबर में माना जाता है, दोनों की बराबर रिस्पेक्ट नहीं होती है, तो वहाँ पर ईव टीजिंग केसेस बढ़ जाएंगे। इन अवर कंट्री, हमारी कंट्री में हम अभी भी देखते हैं कि विक्टिम ब्लेमिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। विक्टिम ब्लेमिंग से मतलब है जैसे जिसके साथ अपराध हुआ है हम उसी को ब्लेम कर देते हैं कि तुम्हारा भी कुछ ना कुछ कारण रहा होगा जिस कारण तुम्हारे साथ ही ऐसा हुआ, क्योंकि किसी और के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ। हम उसको दोष दे देते हैं कि तुम रात को बाहर क्यों थी, ठीक है, तुम्हारे लिए इसीलिए ईव टीजिंग तुम्हारे साथ हुई, तुमने डिजाइनर कपड़े पहन रखे इस कारण तुम्हारे साथ हुई। तो ये एक बहुत ही गलत चीज़ है जो कि नहीं होनी चाहिए हमारे देश में। ये भी एक कारण है जिससे ईव टीजिंग केसेस हमारी कंट्री में रेगुलर बढ़ रहे हैं। हमें विक्टिम ब्लेमिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दिस एटीट्यूड, यही एटीट्यूड को हमें चेंज करना है अपनी कंट्री का, वरना क्या होगा, जो एक्चुअल अपराधी है उसको प्रोत्साहन मिलेगा, उसे लगेगा कि समाज ही जब मेरे साथ है, वही मेरे खिलाफ कदम नहीं उठा रहा, तो मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, ठीक है। द एक्चुअल ऑफेंडर शुड बी पनिश्ड सो दैट एनी अदर ऑफेंडर हैज़ अ सेंस ऑफ फियर बिफोर कमिटिंग सच एक्टिविटी। तो हमें एक्चुअल ऑफेंडर को पनिश करना चाहिए, ना कि विक्टिम को ब्लेम करना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, ताकि जिस जगह ऑफेंडर को बराबर सजा मिलेगी उसकी, तो जो आगे चलकर जो लोग ऐसा करने की सोचेंगे तो उनके मन में एक डर रहेगा कि हाँ, उसके साथ अगर उसको इतनी सज़ा मिली थी तो मुझे भी सज़ा मिलेगी, तो मुझे भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें ऑफेंडर्स को सज़ा देनी चाहिए और विक्टिम को ब्लेम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा आपका कंक्लूजन पार्ट। एक बार और पढ़ लीजिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा पूरा। काफ़ी ईजी टॉपिक है और यहाँ से आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट टॉपिक के लिए भी पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। तो ये क्या पूरा पॉइंट आपका, ठीक है। आई होप सभी पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए होंगे, अच्छे से समझा दिए होंगे आपको। तो अगर चैनल पे न्यू है आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।